प्राइवेट बसों को संचालन बैठाओ कर लियो, रोडवेज की आपकी खुद की जगह पड़ी है। तो बटे भी निर्माण चल रहे है, तो मतलब ये क्या हनुमानगढ़ दो बस स्टैंड सालाना 1 करोड़ रुपया अधिभार बेमतलब को पड़ेगा। दूसरों रोडवेज ने सवारियां की दिक्कत आवेगी। 5 थिएटर बन जाए बड़ा बड़ा। हाँ, बड़ा बड़ा आराम हूँ खूब के भाई मैं मेरी बकरी बचाने वास्ते दूसरा की भैंस कटा दूं। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक शैली है, हमारे मुख्यमंत्री जी काम नहीं रोकते हैं, कितने मर्जी रुपए का काम हो। मैट्रिक्स JEE अकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने IIT JEE मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भाई राम राम। बता दूं बजट के अंदर जो हनुमानगढ़ के अंदर नए बस स्टैंड बनने की घोषणा हुई ही भी बस स्टैंड ने लेके अलग अलग कयास लगाए जा रहा है कि बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन बस डिपो में बना गो या बाईपास में बना गो, तो अलग अलग कयास चला लग रहे हैं। आ बीच के अंदर अब बस स्टैंड है जो हनुमानगढ़ जंक्शन बस डिपो के अंदर बनने की है जो मोहर लाग चुकी है। और ई के अंदर आप बात करा तो मुख्य योगदान है हनुमानगढ़ भाजपा का जिला महामंत्री है विकास गुप्ता बांगो रहे हैं। तो विकास गुप्ता अपने साथ मौजूद है, आप जानेंगे क्योंकि बस डिपो है बाईपास को ऊपर भी बनाने की है जो तैयारी बठे भी प्रपोजल चला लग रही है और अठे भी बनने की चर्चा चला लग रही है। और अब जो वर्तमान के अंदर हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के अंदर जो बस स्टैंड है वे नगर परिषद का है और बस डिपो ने है सालाना 22-25 लाख रुपया नगर परिषद का चुकाना पड़ा और ट्रैफिक लोड और सारी चीज़ें हुए अब निजात भी लगी अगर बस स्टैंड अठे बन जाएगा। जी अब आप जानना चाहो बस स्टैंड बहुत दिनों से चर्चा चला रही कि बस स्टैंड बाईपास पर बनेगो। ई बीच एक सूचना अब यही कि विकास गुप्ता मुख्यमंत्री जी को मिलिया है और बस स्टैंड ने अठे बनाने की मांग रखी और थारी मांग के ऊपर मोहर भी लागी। हाँ बिल्कुल तो विकास जी संघर्ष तो खूब करे होगे। संघर्ष तो चलो देखो कोई शहर के लिए प्रयास करना ही पड़े और अपना ही लोग है और अपना लोगों ने कोई परेशानी नहीं होवे, दिक्कत नहीं होवे, लोगों की परेशानी ने समझ के लोग दुखी नहीं होवे। ऐसा लोग भी है जिका बेचारा हर चीज़ ने वहन को नहीं कर सके, अपने ऊपर ईश्वर की कृपा है जिका ऊपर कोई चीज़ ने वहन कर सका पर जिका वहन नहीं कर सके बिना लोगों वास्ते वो एक मूलभूत जरूरत के अंदर ही शामिल है। आसानी से कुछ कम किराए के अंदर लोग कहीं पहुँच जाएँ वो बहुत बढ़िया बात है। ये वास्ते मेरा मन में एक ये बात ने लेके कुछ पीड़ा ही कुछ कई लोग शहर का प्रबुद्ध लोग वे भी अठे आया तो वे भी एक कभी बहुत समय हो गया लगातार आंदोलन वगैरह चलिया और कराया तो भी मैं कोई मूल रूप में सही जगह मांग पहुंची को नहीं और सही जगहों भी निराकरण भी को नहीं हो। पुरानी व्यवस्था में जिको बाईपास पर प्रस्तावित कर रखे हो भी बाईपास का हिसाब किताब हुई बस स्टैंड को निर्माण करे प्रारंभ कर दियो तो भी प्रारंभ करूँ जनता का मन में पीड़ा ही पर वो के अंदर संशय बन गया कि बैठे निर्माण कार्य भी चलो और अजय तक चला लग रही निर्माण कार्य बैठे अभी तक चला लग रही है। तो मतलब सरकार का घोषणा भी कर दी अभी 1-2 दिन पहले एक लेटर भी आया है और भी लेटर के अंदर आज चीज गई कि बस स्टैंड अठे बना हुआ अब तो बैठे भी निर्माण चल रही है। तो मतलब ये क्या हनुमानगढ़ 2 बस स्टैंड बना नहीं भी मैं 2 बस स्टैंड की है कि भाई बस स्टैंड बनावेगा आपको देखो नगर परिषद जो बस स्टैंड बनाने लग रही है वो बस स्टैंड प्राइवेट बस को बना सके, प्राइवेट बसों को संचालन बैठाओ कर लियो, रोडवेज की आपकी खुद की जगह पड़ी है और रोडवेज अगर मान लो रोडवेज बाईपास पे करा है तो रोडवेज ने हर माह जी 206 लीटर डीजल को मान लो लगभग और 80 लाख रुपया सालाना 1 करोड़ रुपया अधिभार बेमतलब को पड़ेगा। दूसरों रोडवेज ने सवारियां की दिक्कत आवेगी, सवारियां इतनी दूर जाके बड़ी परेशानी का काम है। चूरू के अंदर एक तरीके वो रोडवेज है जो बाईपास के ऊपर बने बट है ना मतलब मैं समझूंगा कबूतर ही बोले भी रोडवेज के अंदर ना तो बड़े इतनी दूर रोडवेज बस जरूर जावे लेकिन बटे रोडवेज बस अड्डा जो चहल कदमी होनी चाहिए बा को नहीं बैठे। देखो एक तो वो एरिया अभी वीरान और सुनसान है, आबादी वाला है कोनी एरियो वो अपनों आबादी एरियो और इतना बड़ो एरियो मतलब लगभग थाने इंगो आइडियो को नहीं है शायद ये 250 गुणा 501 वर्ग फुट जगह है यहाँ पर। ठीक है बहुत है जगह तो 25-125 जितना भी बने 12.5 तो ये जगह के अंदर तो जितना मर्जी आलीशान तरीकों बढ़िया सब सुविधा देश का 5 थिएटर बन जाए बड़ा हाँ बड़ा आराम खूब बड़ी जगह। और दूसरा पर वो माना कि भाई अगर नगर परिषद बैठे बस स्टैंड बनाने लग रही है तो भी रोडवेज के ऊपर अभी आपकी आमदनी बढ़ाने वास्ते में दूसरा मतलब इनको मतलब तो हो गया कि भाई मैं मेरी बकरी बचाने वास्ते दूसरा की भैंस कटा दूं। भाई नगर परिषद चाहती है कि भाई हमारी आमदनी अगर मान लो बस डिपो बस स्टैंड में बैठे बना वहाँ भी हमारी आमदनी बढ़े नगर परिषद की तो फिर रोडवेज का हाथ काटने को काम क्यों कर रहे हो। यात्री अधिभार घटन लाग रही है, लोगों ने परेशानी होगी, लोग एठों किराया लगा के बैठते ही जाएगा 40-50 रुपये बैठे लगेगा इतनी देर में तो लोग संग्रिया पहुंच जाएगा, टीपी पहुंच जाएगा, रावतसर पहुंच जाएगा, गंगानगर पहुंच जाएगा। सपोज करो कोई ने जानो है गंगानगर वो टेम्पो में बैठोगे पहला तो और बठे तक जाओगे यानी कि 50 रुपया तो बिना टेम्पो तक का फेयर 50 रुपया फेर आना का ना जोड़ो फिर टेम्पो ने जोड़ो बैठो बाजारों रेलवे स्टेशन जोड़ो बाजारों जोड़ो बैठो लगाओ बिना 50 रुपया तो बैठा के लागेगा बीता में तो वो गंगानगर पहुंच जाएगा। तो वो चीज़ को ध्यान तो रखना चाहिए और मैं मानूँ थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हालांकि मैंने नहीं कहना चाहिए, मैं राजनीति क्षेत्र को कार्य करता हूँ
यहाँ जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता बोलते हैं इसको, है ना, जनता के प्रति, जनता के दर्द को, जनता के मर्म को नहीं पहचानने की एक नीति। तो ये अच्छी बात नहीं है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए। अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है, और ऐसा प्रयास करने का लोगों के मुंह से मैंने सुना, मैं तो नहीं जानता, ना मेरे पास कोई ऐसा सबूत है कि भी इसको वहाँ ले जाने की एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था और लोगों ने वहाँ पर कुछ अपनी ज़मीन खरीदी और खरीदी, ऐसा लोगों के बीच में मूल रूप से अफवाहें थी। मुझे नहीं इस बारे में जानकारी है, पर कम से कम आपको एक दर्द तो समझना चाहिए। विकास जी, सुनने में आयो प्लाट तो थारो भी है बैठे? नहीं, मेरो प्लाट बैठे भी कोनी है। और मेरो प्लाट बैठे भी कोनी है। मेरो प्लाट बैठे है, फिर मतलब दंत कथाई चल रही है, मतलब इसको कुछ कोनी प्लाट, कुछ कोनी। मेरो प्लाट बैठा है, जेठों बस स्टैंड जा रहे हैं, बस अड्डा की बैक साइड में, बाजार में। अच्छा, बाजार में थारो फिर तो थान तो नुकसान है फिर। अच्छा ठीक है, बैठा कोनी, थारो प्लाट 8 है। हां, मारो प्लाट जी बैठा है, हमारा जंक्शन वाला बस स्टैंड जाओगे तो फिर तो नुकसान है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अब एक चीज जानना चाहूँ, क्योंकि बस स्टैंड की आप बात करा तो मारो चैनल है जलको हनुमानगढ़ चैनल में बस स्टैंड के मुद्दा ने लेके आवाज उठाई, अड़े लोगों से बातचीत हुई, तो लोगों की मांग ही है कि बस स्टैंड 8 ही बनना चाहिए। तो थे वीडियो भी देखी होगी शायद, अड़े बस स्टैंड ने लेके लोग बाग खूब लोग बोलिया भी 8 है। और अब विकास जी आप जानना चाहवा, अगर पहली बात तो आप बस स्टैंड अब बैठे जंक्शन को जी बस स्टैंड है और एक टाउन को बस स्टैंड है, सालाना कितो मतलब नगर परिषद ने देना पड़ेगा? अब सालाना 1 करोड़ रुपया लगेगा अगर 8 हुए तो हिसाब किताब 22 लाख रुपया और 13 लाख रुपया, 38 लाख रुपया दान लाग रहे। 38 लाख रुपया शायद 33 है, भी बचत होगी फिर। हाँ, 35 लाख रुपए के लगभग बेध्यान लाग रहे हैं। साधन चल गया, अगर पेट्रोल गिलाना तो बस 88, तो यानी कि 2 आनो 2 जानो 4 किलोमीटर आप सालाना जोड़ के चलो, मतलब 10 लाख रुपया तो पेट्रोल का बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो बे भी बचत होगी और किराया भी कौन देना पड़ेगा। हाँ, तो अब विकास जी एक चीज आ भी है कि प्राइवेट बस जी बस स्टैंड निर्माण बैठे भी चला लाग रहे, तो अब जी अब मोहर 8 पर लागी है कि 8 ही आ चीज फाइनल है कि फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है। इस वास्ते हनुमानगढ़ की जनता ने, माननीय हमारा मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जनता के दर्द को समझने वाले मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी का धन्यवाद करना चाहिए इस बात को लेकर। कवल आ रही है, मोहर तो लागी, आ चीज तो फाइनल है कि 8 ही बनागो, तो निर्माण कार्य वगैरह कितने दिनों में चालू होगा? देखो, निर्माण कार्य अभी जाकर वहाँ से बात करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से एक बजट आएगा और एक प्रस्ताव दिया हुआ है। बजट तो शायद आईडो ही घोषणा बजट आया हुआ है, वो मात्र 1 करोड़ रुपए का। इसका बजट का लगभग वो होगा, वो 20-25 करोड़ रुपए के लगभग का होगा, जिससे भव्य और अच्छी बने, सुलभ चीजें बनेगी, तो खूब अच्छी आम जन की सुविधा के लिए वो सब चीजें बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भजन लाल जी जैसे डायनेमिक मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो उनसे हम ये आशा तो करेंगे ही। जी कि प्रपोजल तैयार होगा, बजट तैयार हो, कितना रुपया लगा, एक आप अंदाजो माना, आंकलन बना, कितना दिनों के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए था, एक आइडिया? इसका अंदाजा तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, उनके हैंडओवर का काम है, समझते जल्दी से जल्दी करवा देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी काम नहीं रोकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की एक शैली है, हमारे मुख्यमंत्री जी काम नहीं रोकते हैं, कितने मर्जी रुपए का काम हो। अभी को लगे इस चीज के अंदर ना, और 8 मतलब पास हो गया। हाँ बिल्कुल, ये तो इससे पहले भी आ गया था ना, अभी तो 1 महीना शायद इसको 20-25 दिन तो हो गए इस बात को। शायद 28-29 तारीख को तो मैं मुख्यमंत्री जी का मुंह मीठा करवा के आया था इस बात के लिए, तो 1 महीने का समय भी नहीं लगा, 1.5 महीने नहीं लग गया शायद, हाँ 1-1.5 महीने का समय लगा जी। अब जो बैठे निर्माण चला ला रहे वो उसका वो नगर परिषद को प्राइवेट बस ही रहो, प्राइवेट बस वाला। लेकिन एक्चुअल सच्चाई अभी है, जठा रोडवेज हो है बैठे ही प्राइवेट बस चले, तो फिर बैठे तो प्राइवेट बस नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है, वो अपना संचालन कर लेंगे वहाँ से, और इनका संचालन यहाँ से हो जाएगा, और उनको ठीक लगेगा तो वो यहाँ से संचालन कर लेंगे, अगर रोडवेज परमिशन देती है तो। अगर मान को उसको समय बाद लगे, वो क्या है कि वो आबादी क्षेत्र नहीं है, निर्जन क्षेत्र है, जैसे जंगल की तरह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र बाईपास पर ऐसा क्षेत्र है। वहाँ अगर रात को कोई सवारी जाती आती है, लूटपाट की संभावनाएं और रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया है, यहाँ हमारे अपराध बहुत होते हैं, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर लगता है, तो बहुत सारे अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं वो हरियाणा और पंजाब के अपराधी हैं, तो वो वहाँ से आकर वारदात करते हैं। रात के समय में अगर कोई सवारी वहाँ से कोई लेट शेट किसी भी तरह से कोई आती है, तो उसको बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, रात को साधन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमित जी थे बताओ, एक आम नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहोगे, बस स्टैंड 8 है या बट है? बस स्टैंड तो शहर में जहाँ अप्रोचेबल जगह है वहीं होना चाहिए। इतनी दूर अगर बस स्टैंड बनाया जाता है तो सब समझते हैं, आम जनता भी समझती है, और जो वहाँ लेकर जा रहे हैं उनको भी इस बात की समझ है कि जनता को तकलीफ़ तो होगी, लेकिन जनता की तकलीफ़ को अनदेखा करके अपने निजी हित साधने का अगर कोई प्रयास कर रहा है, इस प्रकार की अगर चीज़ हो रही है कि साफ दिख रहा है कि जनता को तकलीफ होगी वहाँ जाने से। जी क्या कहना चाहोगे थे बस स्टैंड? बस ये एक बहुत सराहनीय कार्य किया गया है विकास गुप्ता जी द्वारा, और इससे रोडवेज के भी खर्चे की बचत होएगी, जनता का पैसे भी बचेगा। यहाँ से वहाँ जाने में तो 100 रुपया किराया लग जाएगा लगभग, और 100 रुपये में तो आदमी यहाँ से गंगानगर से भी आगे पहुँच जाएगा, मान लो अगर जाना चाहे तो। बचत ही है, टाइम की भी बचत, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया इन्होंने। विजय कुमार जी क्या कहना चाहोगे बस स्टैंड में लेकर? मैं तो बस स्टैंड के लिए कहना चाहूँगा जी, जो इन्होंने पास किया था, जो बिल्कुल शहर से बाहर किया है, उसको
वो लोगों के लिए असुविधा है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा है। अब क्योंकि तो अठा बना लाग रहे हो ना, फिर चर्चा होगी ना। ना ये किया जो विकास जी गुप्ता जी ने जो ये प्रयास किए हैं, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे हो गया जो बस स्टैंड का, नहीं तो इतनी दूर आमजन को जाने में भी दिक्कत थी और जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी दिक्कत थी। बस स्टैंड यही होना चाहिए, पास में बसें हैं, रोडवेज की बसें खराब होती है, शराब कितनी ला रही है, छाड़ मार के मिल चढ़ जाती है, जाओ, उसमें जाने में हाँ जाने में भी परेशानी होती है जनता को। तो तमाम जो चर्चा चल रही बात तमाम चीज़ों के ऊपर है, विराम है जो पूर्ण विराम लाग चुके हैं। बस स्टैंड जो हनुमानगढ़ जंक्शन रोडवेज बस डिपो के अंदर ही है, बनने की है चर्चा है, आज जोर पकड़ चुकी है। तो वीडियो थाने किस लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन ने दबा दी, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गांव में आसपास में किसी कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट में मेंशन करके मन जरूर बताओगा। अंत मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको